किसान महापंचायत प्रदेश कार्यकारिणी की कल जयपुर में शहीद स्मारक में हमारी मीटिंग हुई थी। डॉक्टर रामपाल जी जाट के नेतृत्व में ये मीटिंग आयोजित की थी। मीटिंग का एजेंडा था ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के बारे में आगामी क्या रणनीति बनाई जाए। इस रणनीति में देखिए, ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पनियाला से किशनगढ़ निकल रहा है और इस रोड में 114 गांव प्रभावित हो रहे हैं। तो कल की मीटिंग में 114 गांवों के जो हमने अध्यक्ष बनाए थे, प्रत्येक गांव का एक एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए थे, वे सारे के सारे वहां उपस्थित हुए और उन अध्यक्षों ने जो भी किसान प्रभावित हो रहा है, जिस किसान की जमीन इसमें आ रही है, उन किसानों से संपर्क किया। किसानों ने उन अध्यक्षों को अपनी असहमति लिखित में दी है कि हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे नहीं चाहते। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ था, तत्कालीन केंद्र सरकार ने लागू किया था, उस अधिनियम ये था कि जब तक 80% किसान सहमत नहीं हो जाते तब तक उस भूमि को अवाप्त नहीं किया जा सकता। यहां पर तो 100% किसान असहमत हैं, सबको भयंकर नुकसान हो रहा है। 8-10 किलोमीटर नीचे कोई अंडरपास मिलेगा, 50 किलोमीटर पर उतरने का रास्ता मिलेगा। कई किसान तो ऐसे हैं जिसकी 15-20 बीघा जमीन की लंबी पट्टी पूरे उसके अंदर आ गई है, एक एयर बाईं तरफ बनती है, एक एयर दाहिनी तरफ बसती है, तो उसके आवागमन का जो रास्ता है वो सारा खत्म हो गया। उन्हीं का नहीं, जिसकी भूमि नहीं गई है उनका भी रास्ता ब्लॉक हो गया है। भूमि की कीमत खत्म हो गई है, न भूमि पर कोई छोटा उद्योग कर सकता है, न कोई दुकान कर सकता है, न आने जाने का रास्ता होगा। और किसान अपने खेत से महिलाएं चारा लाती हैं, घास लाती हैं, तो वो भी नहीं ला पाएंगी। ग्रीन एक्सप्रेस के दोनों तरफ उनकी जमीन आ जाएगी। ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है। इसका फायदा किसानों को 1% भी नहीं है। कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ व्यक्तियों के निजी हित को देखते हुए ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे निकाला जा रहा है। ये कह रहे हैं किशनगढ़ से हमारे जो है कोटपुतली नजदीक हो जाएगा। देखिए, जो कोटपुतली से मनोहरपुर सापरा होके जा रहा है, 14 नंबर रोड आगे जा रहा है, वो 220 किलोमीटर पड़ता है, 209 किलोमीटर पड़ता है, ये 220 किलोमीटर पड़ेगा। 12-13 किलोमीटर छोटा पड़ेगा, आधा घंटा देर से इनका मार्बल पहुंच सकता है। लेकिन किसानों की जो बेशकीमती जमीन है वो सारी की सारी जा रही। आने वाली पीढ़ियों के लिए किसान अपनी जीविकोपार्जन कैसे करेगा? सारे किसान इससे परेशान है। सब ने एक मत से कहा है हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इसके तहत 24 अगस्त को हम 1000 ट्रैक्टरों की रैली निकाल रहे हैं और ये रैली गोविंदगढ़ से निकलेगी। चौमू में गोविंदगढ़ से जयपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ये हमारी आगे की रणनीति है। तो सारे प्रभावित जो जिले हैं, नीमका थाना ब्लॉक है, कोटपुतली ब्लॉक है, खंडेला है, श्री माधोपुर है, चौमू है, फुलेरा है, किशनगढ़, ये सारे जो प्रभावित किसान हैं ये उस रैली में आएंगे और इस ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का हम पुरजोर विरोध करेंगे। कतई किसी भी कीमत पर यह नहीं निकालने देंगे। मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं आपको कि किसानों के साथ में जो सरकार एक तरफ बोलती है किसान प्रधान देश है, दूसरी तरफ उस किसानों की जमीनों को खाई जा रही है और किसानों की जमीन भी इस तरह से खाई जा रही है। हमारी पंचायत कुबड़ा पंचायत के अंदर बरसिंहवास गांव पड़ता है, उसके अंदर एक किसान की 12 बीघा जमीन, पक्की 12 बीघा जमीन उसकी जा रही है। 1 करोड़ रुपए कुछ जमीन का हिस्सा बेचकर उसने कुछ जमीन को हिस्सा बेचने के बाद उसने अपना मकान बनाया, वो भी पूरा खत्म हो रहा है। तो ऐसे करके कल अपना जयपुर के अंदर 114 गांवों की, हर गांव का एक प्रधान बनाया गया, उप प्रधान बनाया गया गांव से जिस किसान की जमीन जारी है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनको इनका हक दिया जाए और इनके साथ में ये कुठाराघात नहीं किया जाए और इस रोड को जमीन के ऊपर उतारा जाए और इस रोड से हमारे को कोई फायदा नहीं होगा। हमारे को क्या मतलब, जब हमारी पूरी जमीन ही चली जाएगी तो हमारे को इस जमीन उसका फायदा क्या होगा? उस जमीन ले जाने का आप 2 घंटे की बजाय 3 घंटे में पहुंच जाना वहां किशनगढ़, हमारे को उससे क्या होगा? कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर आदमी इससे बहुत पीड़ित है और इससे बहुत दुखद है। और मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं
कि इस रोड को निरस्त किया जाए और आने वाले समय के अंदर चोमू से जयपुर एक ट्रैक्टर मार्च रैली होगी, जो कि किशनगढ़ अपना पनियाला मोड़ से लेके अजमेर तक जितने भी ये रोड जारी है, इसके बीच में जितने किसान है, सारे किसान विद ट्रैक्टर जयपुर के अंदर मार्च करेंगे। जय हिंद, जय भारत।